2 नवंबर 2025 और जो पहला न्यूज़ है वो एक बहुत ही सैड न्यूज़ आ रहा है अपने श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी जी का टेंपल अंडर कंस्ट्रक्शन था और एकादशी के दिन 2000 की जगह 20,000 की संख्या में लोग वहाँ पर आकर और एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो थी वो एक ही थी। और इसके कारण प्राइवेट बॉडी इसके मैनेजमेंट को देख रही थी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया और फाइनली हमें 9 लोग जो है दे गॉट किल्ड इन दिस स्टैम्पीड, और इसमें 8 जो है वो वेमेन और एक बच्चा है। तो ये देखने को मिला हमें आंध्र प्रदेश में। सैड न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़ इज़ ओनली सैड। द सेकंड थिंग, ये क्या, ऋत्विक घाटक जो हैं, ही इज़ अ फिल्म मेकर, इनके बारे में मैगजीन में कुछ मेंशन था, दैट विल नॉट गो इनटू। सेकंड न्यूज़ इज़ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मुझे देखने को मिला। यहाँ पर आज आरबीआई बता रही है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में एसेट्स का ग्रोथ जो है वो उतना नहीं हो रहा है जितना लाइबिलिटीज़ का हो रहा है। लाइबिलिटीज़ का ग्रोथ इज़ वेरी हाई। ओके, व्हाट इज़ दिस सिग्निफाइंग? सबसे पहले तो ये बता रहा है कि बोरोइंग्स जो है, हाउस होल्ड बोरोइंग्स बढ़ रही है। कर्जा लेके घी पीना, समझा है? वही है ये कि यहाँ पर दे आर बोरोइंग और लग्जरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इससे क्या क्या रेपरकशंस आ सकते हैं कि कर्जा लिया तो उसको रीपे तो करोगे ना, अगर इनकम उसको मैच नहीं कर पाया तो डेट रीपेमेंट में दिक्कत आएगा, आगे चल करके इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करके लग्जरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसेट्स को बढ़ावा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये एक लाइफस्टाइल चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वाया दिस डेटा। ऑब्वियसली एसेट्स जो है वो मेनली फिक्स डिपॉजिट या फिर सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जोखिमों के अधीन है, लेकिन यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रहा है कि पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। सो दिस वॉज वन डेटा प्रेजेंटेड बाई दी आरबीआई। थर्ड न्यूज़ दैट कम्स फ्रॉम केरला। केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया है टू डिक्लेयर इट सेल्फ फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पावर्टी। ऑब्वियसली वी नो दैट केरला पावर्टी में इट इज़ वेरी लो रैंक, सबसे ज़्यादा बिहार यूपी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दे कंडक्टेड अ सेंसस, उनको पहले आइडेंटिफाई किया, लगभग 64,000 फैमिलीज एक्सट्रीम पावर्टी में मिली। उनको अलग अलग मिशंस के द्वारा मनरेगा में काम दिया गया, लाइवलीहुड सपोर्ट दिया गया, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उनको खाना पहुँचाया गया, घर दिया गया, ज़मीन दिया गया और उनको जो है वो एक्सट्रीम पावर्टी से अपलिफ्ट कर लिया गया। और अब ये बोल रहे हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम केरला। इट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अचीव दिस फीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर से वही आपका स्टैम्पीड के बारे में बोल रहे हैं। 3 स्टैम्पीड जो हमें लास्ट 2 ईयर्स में देखने को मिला है। ये 100 लोग जो मरे थे आपके हथरस यूपी में, फिर 41 पीपल दे डाइड इन दिस, विजय जो अपना एक्टर थे ना तमिलनाडु में, उनकी रैली में, इफ़ यू रिमेंबर, 41 पीपल दे डाइड 2025 में। ये रिसेंट न्यूज़ है बिल्कुल। और ये 30 लोग जो आपका महाकुंभ मेला हुआ था उसमें 30 लोग स्टैम्पीड में मरे थे। तो ये स्टैम्पीड से देख रहे हो कि कितने सारे जान जा रहे हैं इन द रिसेंट 2 ईयर्स, दैट इज़ देयर कवर्ड इन दिस। उसके बाद यहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ है, नथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देन वी कम टू ममता सर के। ओके, व्हाट इज़ SIR सर? दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन है कि बोल रहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो है उसमें हम लोग वेरीफाई करेंगे, वी विल ऐड पीपल, वी विल डिलीट पीपल। तो दीदी को क्या दिक्कत हो रहा है? ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये माइग्रेंट्स को हटाएंगे, और यहाँ पर रीजनल पावर का ऑब्वियसली, शी इज़ नॉट बीजेपी का मेंबर, रीजनल पावर का देखा गया वेस्ट बंगाल में शुरू से इन्फ्लुएंस। तो जैसे ही इन सबको हटाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होने का चांसेस है। देयरफॉर ये SIR को बोल रही है, ये शायद इसके बाद ये लोग NRC कर देंगे, यहाँ पर नेशनल ये रेसिडेंट्स को वहाँ पर निकालेंगे, रजिस्टर फॉर सिटीजन्स ये करने लगेंगे और इसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो ये मान गई थी कि SIR ठीक है, वील डू इट, लेकिन किसी को भी हटाया नहीं जाएगा, किसी भी सिटीज़न को, बट स्टिल दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट फॉर इट ऑन द November 5th। इसी तरह का यहाँ पर भी देखो, ये जो इतनी सारी रैली आपको दिख रही है, यहाँ पर भी जो आपका ऑपोजिशन पार्टी है महाराष्ट्र में, ये लोग का भी कहना है कि इलेक्टोरल रोल के साथ खिलवाड़ किया जाता है और बीजेपी जो है वो इलेक्टोरल रोल में लोगों को ऐड कर रही है, अपने मन से हटा रही है, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट को चेंज करी, जो हेल्प कर रहा है रूलिंग बीजेपी को, उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाला था। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये देखो एक अच्छा नहीं क्या मतलब, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। द आइनी बेस जो था अपना ताजिकिस्तान में, ठीक है, आइनी बेस में 2002 से इंडिया का प्रेजेंस था, 2022
में हमारा जो लीज़ था वो एक्सपायर हो गया। ताजिकिस्तान ने उसको एक्सटेंड नहीं किया है। हमने बहुत डेवलपमेंट किया यहाँ पर जा करके। ये क्यों इम्पॉर्टेंट था? ये 100 किलोमीटर के, 100 नहीं शायद, वेरी लेसर किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वखान बॉर्डर, जहाँ हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ, द वखान कॉरिडोर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, दे ऑल कम टुगेदर। तो वहाँ से हमें एक वेरी क्लोज एक्सेस मिल रहा था एयरबेस का। तो सेंट्रल एशिया में एक अच्छा प्रेजेंस था, बट दैट लीज हैज़ नॉट बीन रिन्यूड, और इसीलिए इंडिया हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम देयर। नाउ यू कैन रीड इट ऑल्सो, इंडियाज एग्जिट फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस अ सेटबैक टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। लेकिन एक तरीके से अगर आप इंडिया के टर्म्स में देखो तो हम लोग अब चेंज और शिफ्ट इन ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग अब परमानेंट पार्टनरशिप नहीं करेंगे। वी विल शो सम मोर डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी ऑल्सो वी विल शो, एंड देयर विल बी सम ईजिंग इन द MOUs दैट वी साइन। नेक्स्ट वी हैव दिस, IIT कानपुर क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की और ये बुरी तरह से विफल हुई है। दैट दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ व्हाट सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, राइट, फॉर क्लाउड सीडिंग। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होना कि क्लाउड में पहले से थोड़ा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। यहाँ पर जो IMD है उन्होंने बताया था कि उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग काम कर जाए, बट दे डिडंट हियर, दे प्रोसीडेड विद इट एंड क्लाउड सीडिंग काम नहीं किया। एंड इज़ जस्ट अनदर वे टू टेल यू दैट कितना भी टेक्नोलॉजी ले आओ, इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज द बेसिक्स इन सब चीज़ों से। बट ये देखो, चाइना और UAE में कंडक्टेड है, ये क्लाउड सीडिंग हो चुका है पहले। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क मोर ऑन इट, एंड आई थिंक जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो लाने की आवश्यकता है हमें फॉर दिस। नेक्स्ट यार, बिहार का वही चल रहा है इलेक्शन, सबसे पुअर सबसे अमीर कौन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नाउ हाँ देखो, यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन चल रहा, ऑब्वियसली 25वां फाउंडेशन डे फॉर 3 स्टेट्स आने वाले लगातार। 2000 में हमें पता है कि 3 स्टेट्स बने थे। छत्तीसगढ़ बना था आपका MP से, देन उत्तराखंड बना था आपका UP से, और झारखंड बना था बिहार से। और इन सब का अभी 25th एनिवर्सरी चल रहा है। तो अभी ये छत्तीसगढ़ पहुँचे अपने प्रधानमंत्री जी। 1 नवंबर को उनका था, 9th को उत्तराखंड का होगा, और 15 नवंबर को होता है झारखंड का। तो यहाँ पर इन्होंने बोला माओज़म, क्यों यहाँ पर आपको, क्यों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नक्सलाइट्स पाए जाते हैं? क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन, फॉरेस्ट, और इनको इसीलिए यहाँ पर नक्सलाइट्स का बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नक्सलाइट्स इन छत्तीसगढ़। नाउ आपको याद होगा मार्च 2026 में इन्होंने बोला है कि वील मेक इट नक्सलाइट फ्री। तो वही यहाँ पर एलिमिनेटिंग माओइज्म मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल, क्योंकि अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार रूल कर रही है। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग। एनीवे, कमिंग टू दिस फीस्ट ऑफ फीस्ट, अच्छा दिस इज़ वाजवान। वाजवान एक क्या कश्मीर का कल्चर है जहाँ पर खाना, मटन इज़ वन ऑफ द डेलिकेसीज़ इन कश्मीर, और ये उसी के बारे में एक कवरेज है जहाँ पर वो सारा डेलिकेसीज़ को दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर बनाया जाता है अलग अलग चीज़ें को यूज़ करके। सो दैट हैज़ बीन शोन हियर। नाउ साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। आपको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया में अभी क्या हुआ था कि म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक बॉर्डर है, KK पार्क जिसको बोलते हैं। वहाँ पर मिलिट्री म्यांमार की पहुंच करके वहाँ से लोगों को निकाला गया। दे वर डूइंग वॉट, इंडस्ट्री इन्होंने बना दी थी भाई, साइबर क्राइम की इंडस्ट्री, साइबर हब था, साइबर क्राइम हब जिसको बोलेंगे, वो बना हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पर से 500 इंडियन नेशनल्स है जिनको रिपैट्रिएट किया जा रहा है इंडिया में वापस। ये लोग करते क्या थे, स्कीम निकालते थे, बहुत हाई पेइंग जॉब्स, ये वो लोग उसे इंडिया चाइना के जो लोग हैं वो वहाँ पर चले जाते थे, फिर इनको अंदर फोर्सफुली यहाँ पे ट्रैफिकिंग करके ले गया यहाँ पर इनको साइबर क्राइम करने के लिए। थोड़ा सा आई विल डिस्कस ऑन इट क्योंकि शायद ये किसी के साथ भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। देयर इज़ वन वे ऑफ दिस पिग बुचरिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कि रोमांटिक रिलेशंस दे विल एस्टैब्लिश एंड देन दे विल टेल यू कि चलो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, और फिर सारा इनिशियल प्रॉफिट दिखा करके पूरा पैसा उड़ा करके ले जाते हैं। फिर कोई बैंक एजेंट बन के, कोई पुलिस बन करके, ऐसे कर करके पैसा उड़ाने का काम कर रहा है। तो दिस थिंग, हाउ डू स्कैम हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेट, तो मैंने आपको बताया। तो अब इसके ऊपर एक रोक लगाने की कोशिश की गई है ना। हाउ इज़ ऑस्ट्रेलिया सेटिंग, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ लगा मुझे, संडे का न्यूज़ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू 10 मिनट्स, इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड। हाउ इज़ ऑस्ट्रेलिया सेटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो AI फर्म्स और AI फर्म्स के बीच में और आपका जो कॉपीराइट एजेंसीज़ होती है उनके बीच में लड़ाई चल रहा था, क्योंकि AI को हम लोग नॉलेज कहाँ से देते हैं, उनको कहाँ से सिखाया जाता है, दे आर फ्रॉम डेटा माइनिंग करके। डेटा माइनिंग मतलब जितना उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। लेकिन
यहाँ पर एक इशू आया कि कॉपीराइट, जैसे कि आपका म्यूज़िक के ऊपर या फिर आपका कोई भी बुक्स के ऊपर, ऑल दीज थिंग्स, तो ये जिनके पास भी कॉपीराइट था, ये लोग बोले कि हमारे बिना परमिशन के आप लोग एआई को, तो एआई फर्म्स का कहना है कि भाई ये तो लर्निंग हो रहा है, ये कॉपी थोड़ा हो रहा है तुम्हारा कुछ। तो इसके बीच में एक डिसीजन आना था। ऑस्ट्रेलिया हैज़ सेट अ प्रेसिडेंट, और इसने डिसीजन ये लाया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम दीज कॉपीराइटर्स, मतलब क्रिएटर्स को पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि स्पॉटिफाई या यूट्यूब हो गया, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा देता है कॉपीराइट कंटेंट, सो यू हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम द क्रिएटर्स एंड ओनली देन कैन यू यूज़ इट फॉर एआई लर्निंग। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट किया है, हाउ टू ट्रेन एआई, और कॉपीराइट का मैनेजमेंट कैसे ये करेंगे। डिफरेंस बिटवीन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पीएम श्री योजना पे था ये। पीएम श्री मैंने पहले बताया है, शायद 14,500 स्कूल्स को एनईपी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि यूजुअली स्टेट्स और इसके बीच में 60% और 40% का ये रहता है शेयर ऑफ, मतलब कितना पैसा कौन देगा, और 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, और वाइस वर्सा, लाइक दैट इट इज़ डन। यहाँ पर भी वही चीज़ चल रहा है। पीएम श्री में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो मना कर दिए कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं बनेंगे एनईपी का पार्ट, क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीटली अग्रीइंग विथ वट एवर इज़ देयर इन दी एनईपी, जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स थे मेंशन मे बी मेड ऑफ सम स्टेट्स हियर वट वॉज, जैसे कि हमने वेस्ट बंगाल नहीं कर रहा था। वेस्ट बंगाल का कहना था कि सारे स्कूल्स के ऊपर आगे बोल दिया गया पीएम श्री लगाओ, तो ब्रांडिंग क्यों करा रहे हो आप पीएम श्री? यू नो, एजुकेशन इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट, मतलब दोनों स्टेट और सेंटर जो है इसके ऊपर लॉ बना सकती है। फिर ये बोली कि क्यों इसको स्पॉन्सर्ड क्यों बनाया, पूरा पैसा भेजो। मेरे बहुत सारे जो हैं वो लैंग्वेज से एग्री नहीं कर रहे, तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स। तो इन सारी चीज़ को लेके पीएम श्री जो कि 2022 में ही लॉन्च हुआ था, वो एक हॉल्ट पे चल रहा था, और अभी फिर, लेकिन बहुत सारी बहुत सारी स्टेट्स जैसे पंजाब दे गेव इन, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान से भी जो फंड्स आ रहे थे उस पर भी रोक लग रहा था। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, हम लोग एमओयू साइन कर लेते हैं और पीएम श्री ये बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर लॉस को वे किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देयरफॉर द ब्यूटीफुल टाइटल दैट दे गिवन, बिटवीन फंड्स एंड आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ करके फंड्स लेना ज़्यादा सही समझा। So I know I have taken a lot of time, but still I will do it. Come on this. अभी एक स्टडी हुआ जिससे पता चल रहा है कि प्री टर्म बेबीज़, मतलब जो अभी इन्फेंट हैं, जो कि अभी बॉर्न भी नहीं है, वो लोग रिदम को, मतलब रेगुलर बीट्स को रिस्पॉन्ड, मतलब दे आर एबल टू, दे कैन रिस्पॉन्ड टू इट। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड फाइंडिंग, बिकॉज वॉट विल हैपन इज़ कि हम लोग अब इसको यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प इन देयर ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज हमें पता चल गया कि ये लोग बहुत पहले ही साउंड को कैच कर रहे हैं। So we can use that in our in the brain development of the kids. So this is one important thing. And next is plant-based food जो है उससे कैंसर का बर्डन नहीं होता। 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। ऑस्ट्रेलिया जो कि माइनिंग के लिए जानी जाती है, यू नो, लिथियम का 50% ओवर जो माइनिंग है वो यहीं से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर इट्स माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड फॉर मोस्ट। जैसे इंडिया में भी देखो कोल का बहुत अच्छा रिजर्व्स है, बट इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनीज आई हुई हैं, इंडिया से टॉक्स में है, सो दैट वी कैन ऑल्सो मे बी गेट सम आइडियाज़ कि कैसे हम लोग भी माइनिंग में रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली बॉक्साइड माइनिंग एंड ऑल दैट कैन बी डन फ्रॉम आवर कंट्री। Now this is important for me because I like reading about cars and this and that. तो मैंने बहुत अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी। देन मारुति सुजुकी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है। देन वी हैव टाटा। अभी आपको पता होगा GST 2.0 में इसका रेट घटाया गया ना, छोटे कार का 18% कर दिया गया। पहले था 28% प्लस सेस, अब क्या है 18% कर दिया गया। उसके पहले जो लग्जरी कार है 40% उस पर लगता है GST, उसमें सेस नहीं लगता है, सेस इज टैक्स ओवर टैक्स, तो वो नहीं लग रहा है। नाउ वी हैव दीज थिंग्स, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वही जो मीटिंग कल मैंने आपको बताया ADMM प्लस, उसमें यहाँ पर बात चल रही है। नथिंग वेरी दिस इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट। सो दैट्स इट। आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोटियाज कौन है भाई? प्रोटियाज क्यों बोलते हैं साउथ अफ्रीका को? यू नो, दिस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट रिप्रेजेंट्स की बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में भी इट इज़ रेजिलियंट, तो ये यूनिटी को दर्शाता है। तो देखो प्रोटियाज इज़ द नेशनल फ्लावर and that is why Proteas is South Africa, जहाँ पर we know that they are meeting in finals, India and South Africa. So that's it. ये न्यूज़, ये एक अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है ना कि पैडी का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन कावरी डेल्टा में, ठीक है, कावरी डेल्टा बेल्ट में, लेकिन क्या हुआ कि उनका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया, तो इतना सारा बना के ये सब रोड पे फेंका हुआ है। सो यू नीड टू
अगर प्रोक्योरमेंट, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो प्रोक्योरमेंट पे भी काम करना पड़ता है. अच्छा मेकनाइजेशन यूज़ करके यू इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट, बट लेकिन सॉरी द प्रोडक्शन, बट द प्रोक्योरमेंट वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ. और ये अपने बैंगलोर ट्रैफिक के बारे में बात किया गया है. सो विद दिस आई हैव टेकन 15 minutes of yours because it's a Sunday news and I have tried to cover everything in the news for today.